शांत जल, गूंजती स्वर, गहरे जंगल के मध्य स्थित थी एक विशाल झील, नीलसर झील, जिसकी सतह पर हर सुबह हंसों की आवाज गूंजती थी। सफेद हंसों का एक बड़ा झुंड, जिसमें राजहंस और नीलिमा जैसे बुद्धिमान नेता थे, वर्षों से यहाँ शांति से रहता था। दूसरे कोने पर झील की दलदली किनारियों में रंग-बिरंगी बत्तखों का झुंड बसता था। ढकुनी, बिल्लू और बाकी सब मिलकर आपस में मस्ती करते, पर हंसों से अधिक मेल नहीं रखते थे। दोनों पक्ष एक ही झील में रहते, पर दो अलग दुनिया में। टूटता संतुलन। एक दिन आसमान पर काले बादल मंडराए। हफ्तों तक बारिश हुई और नीलसर झील का पानी अपनी सीमा से बाहर बहने लगा। दलदल गहराई में डूब गया और बत्तखों का बसेरा मिट्टी में समा गया। बत्तखें परेशान हो गईं। उनके अंडे, घोंसले, सब कुछ डूब रहा था। हंसों ने यह देखा, लेकिन उनमें कुछ का मानना था कि यह बत्तखों की गलती थी, जो झील के अस्थायी किनारों पर रहती थीं। नीलिमा ने पहली बार झुंड के सामने कहा, हम एक ही जल पर निर्भर हैं। अगर एक डूबे तो दूसरा तैर नहीं सकता। कठिन फैसला। राजहंस ने हंसों की सभा बुलाई। उसमें चर्चा हुई, क्या बत्तखों को मुख्य झील वाले द्वीप पर स्थान दिया जाए। कई बुजुर्ग हंसों ने विरोध किया, हमारी शांति भंग हो जाएगी। लेकिन तभी ढकुनी घायल अवस्था में आई। उसका पंख बहाव में फंसकर टूट गया था। नीलिमा ने उसे अपने पंखों से ढक लिया। इस दृश्य ने हंसों के दिल को पिघला दिया। राजहंस ने घोषणा की, हम केवल तैराक नहीं हैं, हम जीव हैं, और जीवों का धर्म है साथ देना। नई व्यवस्था, नई चुनौती। हंसों ने द्वीप का एक भाग बत्तखों को दिया। दोनों ने मिलकर बांध बनाए, जल निकासी के रास्ते खोजे और झील का संतुलन बहाल किया। फिर एक नई चुनौती आई। झील में एक नया शिकारी पक्षी, गरुड़ गर्जन, ने डेरा डाला। वो ऊपर से झपट्टा मारकर छोटे हंसों और बत्तखों को उठा ले जाता। अब दोनों पक्षों को साथ खड़ा होना पड़ा। बिल्लू और राजहंस ने मिलकर झील के चारों ओर ऊंचे कमलपत्तों की दीवारें बनाई और सतर्कता दल गठित किया। नीलिमा और ढकुनी ने मिलकर बच्चों को छुपने और सतर्क उड़ान सिखाई। सौगंध की सुबह। आखिरकार शिकारी पक्षी हार गया, क्योंकि उसे हर कोने में प्रतिरोध मिला। एकजुट झुंड की शक्ति से झील फिर से शांत हुई, लेकिन अब यह पहले जैसी नहीं थी। अब यह एक परिवार की झील बन चुकी थी। उस सुबह झील पर पहली बार हंसों और बत्तखों ने एक साथ उड़ान भरी। ढकुनी अब नीलिमा की सबसे अच्छी मित्र थी, और बिल्लू बच्चों को उड़ने की शिक्षा देता। राजहंस ने कहा, हमारी झील अब केवल पानी का नाम नहीं, यह हमारी सौगंध है, साथ जीने की, साथ लड़ने की और साथ उड़ने की। संदेश। जब दो भिन्न समुदाय अपनी सीमाएं तोड़कर साथ आते हैं, तब संकट चाहे जितना गहरा हो, झील की तरह शांत समाधान जरूर उभरता है।